आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं स्वाति अपनी तीसरी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरी दूसरी कहानी में आपने देखा था किराएदार के लड़के ने मुझे नींद की गोली देकर मेरे साथ क्या किया था। दोस्तों, आज की ये कहानी तब की है जब मैं 12वीं की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज की पढ़ाई करने उदयपुर गई थी। मेरे साथ मेरी दोस्त ऋतिका ने भी दाखिला लिया था। हम दोनों एक ही पीजी में रहती थी। उदयपुर मेरे शहर से बहुत बड़ा शहर है। कॉलेज के पहले दिन से ही लड़कों ने हमारे ऊपर दौरे डालने शुरू कर दिए थे, और अगर सच बताऊं तो हमने भी काबिल लड़कों को ढूंढना शुरू कर दिया था, ताकि हम इस बड़े शहर में खुद को अकेला महसूस ना करें। इसी बीच ऋतिका ने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और उसके साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया। और मैंने हमारी ही क्लास के एक लड़के पवन से दोस्ती कर ली। उसको कॉलेज में स्पोर्ट्स से एडमिशन मिला था और वो देखने में काफी हैंडसम था। कॉलेज के पास ही वो एक फ्लैट ले कर रहता था। धीरे धीरे हमारे बीच दोस्ती बढ़ने लगी और क्लास से बंक मारकर हम दोनों पार्क में बैठकर घंटों घंटों बातें करते रहते। कॉलेज के बाद हम चैट और फोन पर भी अब रात भर बातें करने लगे। धीरे धीरे हमारी वो वाली बातें भी शुरू हो गई और एक दिन पवन ने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने भी ज्यादा ना सोचते हुए उसे हाँ कर दी। अब हम और ज्यादा बातें करने लगे और जब हम पार्क में होते वो मेरी गेंदों को कभी कभी छू दिया करता और मैं भी उसका ज्यादा विरोध ना करती। एक दिन उसने मुझे मस्त वाला क्रिकेट खेलने के लिए पूछा, लेकिन मैं उसे थोड़ा तड़पना चाहती थी, इसलिए उससे कह दिया कि अभी नहीं, थोड़ा रुको। और कुछ दिन हमने ऐसे ही निकल दिए, लेकिन उसने तो जैसे ठान लिया था अब वो जब भी मेरे साथ पार्क में होता, एक हाथ में मेरी गेंद और दूसरे हाथ में अपना बल्ला रखता। उसकी इस तड़प को देख मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर एक दिन उसने मुझे बाहर घूम कर आने के लिए पूछा। मैं समझ गई थी कि आज ये जरूर मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहता है। मैंने भी उसे ज्यादा ना तड़पते हुए हाँ कर दी और कॉलेज के बाद शाम को 6 बजे जाने का प्रोग्राम बनाया। मुझे पता था आज मस्त वाला क्रिकेट मैच होने वाला है, इसलिए मैंने पिच से सारी घास को काट लिया और पिच को एक अच्छी बल्लेबाजी के लिए तैयार कर लिया। शाम को वो अपनी बाइक लेकर हमारी पीजी के सामने मुझे लेने आ गया और हम दोनों घूमने निकल गए। वो मुझे शहर की एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया और हम वहां घूमने लगे। कुछ और लोग भी वहां हमारी तरह घूमने के लिए आए हुए थे। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हम एक झरने के पास चले गए। वहां से काफी पानी बह रहा था और कुछ लोग उसमें नहा रहे थे। उन्हें देख पवन भी मेरे साथ जिद करने लगा। मेरे मना करने के बाद भी वो नहीं माना और जबरदस्ती मुझे झरने के अंदर ले गया। थोड़ी देर उसमें मस्ती करने के बाद हम बाहर आ गए। 6 बज चुके थे और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। हम थोड़ा और आगे घूमने चले गए और घनी झाड़ियों में पहुंच गए। वहां एक तरफ एक लड़का और एक लड़की मस्त वाला क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हें देख पवन का मन भी मचलने लगा और मुझे थोड़ा और आगे एकांत में ले गया और क्रिकेट खेलने की जिद करने लगा। मेरे बार बार मना करने पर भी वो नहीं माना और उसने अपना बल्ला निकाल लिया। उसके तिलमिलाते बल्ले को देख मेरी पिच में भी हलचल होने लगी। जैसे ही मैंने अपनी पिच को निकाला, वो अपना बल्ला लेकर मेरी पिच पर कूद पड़ा और धीरे धीरे बल्लेबाजी करने लगा। मेरी पिच अब गीली हो चुकी थी और उसने तेज खेलना शुरू कर दिया। हम दोनों ने मैच का पूरा लुत्फ उठाया और पवन ने उस दिन 2 बार मुझे ऑल आउट किया। इसके बाद वो मुझे पीजी छोड़ अपने फ्लैट पर चला गया। अगले 4-5 दिन हमने कुछ नहीं किया। इसके बाद पवन एक दिन मुझे रात को अपने फ्लैट पर ले जाने की कही। मेरा भी अब पवन के साथ खेलने का मन कर रहा था, इसलिए उसे हाँ कर दी। वो मुझे रात को अपने फ्लैट पर ले गया। वहाँ उसका रूममेट सुनील भी था। पवन ने बताया कि सुनील उसी के गांव का है
और उदयपुर में ही कोचिंग लेता है। पवन के फ्लैट में सिर्फ एक ही कमरा था और एक बड़ा हॉल था। सुनील हॉल में सो गया और हम रूम में चले गए और रात को हमने 4 बार क्रिकेट खेला। अब जब भी हमारा दिल करता हम दोनों उसके फ्लैट में खेल लेते। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा सारा मजा खराब कर दिया। वो कहानी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।